हाय एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले जो अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या रहते हैं। मान लो आपको मैं थोड़ा लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड आपको थोड़ा रिमेंबर करता हूँ। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो हमने क्या देखा था, नंबर, कोई नंबर और वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल दोस्तों। ये हो गया नंबर, ये हो गया वेरिएबल्स। नंबर और वेरिएबल्स मिलके जो इक्वेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमने देखा था कि वह पॉलिनोमियल्स के टर्म के द्वारा कितने टाइप गिरते हैं। तो आए देखो दोस्तों, यहाँ 5x है, यानी एक टर्म है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। इसको बोलते हैं मोनोमियल, एक टर्म है दोस्तों 5x, इसको हम कैसे पढ़ते हैं 5x, यानी एक टर्म हो गया। मान लो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मान लो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, या कितने टर्म हो गए, हम इसको कैसा पढ़ते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी दो टर्म हो गए। तो इसको हम बोलते हैं बायोनोमियल, सॉरी बायोनोमियल, बायोनोमियल, इसको हम बोलते हैं बायोनोमियल। दो टर्म होगा तो बायोनोमियल। और दोस्तों अभी मान लो 5x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। चलो, ये इक्वेशन है मेरा। ये क्या है, इक्वेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। दो और दो से ज्यादा टर्म रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अभी बची बात, अगर 3 टर्म रहेंगे तो इसको क्या हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर मान लो ऐसा रहा, यही लिखता हूं आपको, 5x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 3 टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये भी हमने देखा था। इसके बाद अगर दोस्तों डिग्री या पावर, हम उसको डिग्री भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। डिग्री या पावर क्या रहती है, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो उसके हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या रहती है, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। मान लो 6⁴ माइनस 3x 5 प्लस 2x क्यूब, ये आपको इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अगर किसी ने आपको पूछा यहाँ कि बाबा इसमें ये जो इक्वेशन है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, या इसको हम दूसरा बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। तो यहाँ देखो 6x⁴ है या माइनस 3x⁵ है या 2x क्यूब है। तो सबसे नंबर जो अपना जो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल की पावर रहती है दोस्तों, यहाँ वेरिएबल की पावर रहती है। यहाँ वेरिएबल कौन सा सबसे बड़ा, या 4 है या 5 है या 3 है, तो यहाँ 5 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, यानी इक्वेशन की डिग्री या पावर है 5। ये भी हमने देखा था। इसके बाद एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसा करता है, इसका भी हमने इक्वेशन के द्वारा हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। मल्टीप्लाई का एग्जांपल था वो, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसा करते, ये भी हमने देखा था। फिर हमने दोस्तों अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को माइनस कैसा करता है, ये माइनस का भी एग्जांपल हमने देखा था। तो फिर हमने क्या किया था, एक मोनोमियल दूसरे मोनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे थे। फिर हमने क्या किया था, एक पॉलिनोमियल को, कौन सा पॉलिनोमियल को मोनोमियल कैसा डिवाइड करता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने पिछले 1 और 2 लेक्चर में देखे थे। तो दोस्तों चलो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 के ऊपर। दोस्तों अगर पहले 1 और 2 लेक्चर देखेंगे तो ही आपको ये जो अपना प्रैक्टिस सेट है 10.1, तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो जाके जरूर देखिएगा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। चलो हेडिंग डालते हैं यहाँ, प्रैक्टिस सेट 10.1। प्रैक्टिस सेट अपना कौन सा है? 10.1। देखो दोस्तों, आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में पहला एग्जाम उन्होंने क्या दिया है? डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर। आपने क्या पूछा है? डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है डिवाइड एंड राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ऐसा उन्होंने पूछा है। ओके, रिमाइंडर और क्वेश्चन आपने को पूछा है। तो पहला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया है? देखो 21m² डिवाइड बाय 7m। देखो आपको दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे इसी के ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल आसानी से जाना चाहिए। डिवाइड बाय 7m, तो कैसा करते हैं इसको? हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 21m² दिया है तो 21m² लिखेंगे। यहाँ 7m दिया है, ये तो 7m लिखेंगे। ओके, पहला क्या होता है? प्रॉपर लिखता हूँ 7m। चलो पहला क्या करते हैं? नंबर को डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा? नंबर को डिवाइड करेगा। तो देखो क्या आएगा? 7 3 का 21। इसको मैं रब करता हूँ अभी, ये आपको समझने के लिए इंडिकेटर दिया था। चलो 7 3 का 21। ओके, 7 3 का 21 हो गया। अभी देखो यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दिया। अभी बचा m। यहाँ क्या है? अगर मैंने m² यहाँ नीचे लिया, ओके, तो यहाँ क्या है? m² है। यहाँ क्या है? m। कितना m पड़ रहा है? कम पड़ रहा है मेरे को, बताओ मेरे को कितना m कम पड़ रहा है? तो अगर मैंने am और एक m लिया तो क्या हो जाएगा? m² हो जाएगा, यानी a आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ये जो m है तो मैंने यहाँ लाया, और इसमें कौन सा मिलाया? 1m मिलाया, तो सिर्फ 3m। तो m और ये m मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? m² आ जाएगा, यानी मेरा आंसर आएगा 0 0। तो आंसर मेरा कितना आया? 3m आया। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो नीचे लिखो, यहाँ मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो आया मेरा 3m। आपने को क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर आपने को बताओ, और रिमाइंडर आया मेरा 0 0। कितना आसान है दोस्तों ये। आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 उन्होंने क्या दिया है? एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या दिया है उन्होंने? 40a³ डिवाइड बाय -10a। 40a³ डिवाइड बाय -10a, सॉरी -10a। करो सॉल्व इसको। 40a³ डिवाइड बाय -10a, माइनस वापस लिखता हूँ जरा, -10a। चलो आसान है, आपको तो करना आना चाहिए। यहाँ क्या है? नंबर -10 है और यहाँ क्या है? 40 है। इसको माइनस नहीं, ये प्लस है। इसके बदले में कोई सिंबल है, इसलिए ये फर्स्ट होता है, यानी प्लस होता है ये। चलो 10 को डिवाइड करो 40 को, तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्या है? 10 4 का 40। ये तो हो गया। अभी बची बात वेरिएबल्स की। यहाँ क्या है? 1 वेरिएबल है। यहाँ कितना है? 3 वेरिएबल है। सॉरी, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 है। तो कितना वेरिएबल्स मेरे को कम पड़ रहा है यहाँ लाने में? देखो ये कितना कम पड़, अगर मैंने a³ लिया यहाँ बगल में
ये ए मैंने उठा के यहाँ दिया और इसको मैंने गोल किया, क्योंकि मैंने ये यहाँ लाया है, ये वेरिएबल्स ये जो है यहाँ लाया है, तो एक क्यूब लाने में मेरा कितना कम पड़ रहा है देखो। और एक ए लिया और एक लिया, कितना 2 लिया एक्स्ट्रा, मैंने 2 लिया, तो 4a² ए और ए स्क्वायर, यानी मतलब क्या हुआ, ए और स्क्वायर, यानी इसका प्लस किया तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी ए क्यूब आएगा। माइनस की जगह माइनस सिंबल दिया तो बचा क्या मेरा 0 0। देखो दोस्तों कितना आसान है। देखो अब इसमें लिखो, आपने कोई बोला क्या आएगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आएगा देखो -4a² और रिमाइंडर आएगा, इसमें रिमाइंडर आता है 0 0। दोस्तों कितना आसान है दोस्तों, ये कुछ आपने को हार्ड ऐसा लगा क्या, कुछ भी नहीं है। चलो इसके आगे चलते हम। एग्जाम्पल नंबर 3। अभी दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया है, उन्होंने दिया है -48p⁴ डिवाइड बाय -9p²। थोड़ा सा भी एक अलग अलग, थोड़ा ऐसे डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा सिर्फ अपने को अलग टाइप से इसको करना पड़ेगा। इसको रब करो, एग्जाम्पल नंबर अपना है 3, मेरे ख्याल से 3 है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 -48 -48p⁴ फिर डिवाइड बाय देखो -9p², -9p²। अगर आपने 9 का टेबल याद किया तो 9 के टेबल में 48 तो नहीं है, तो इसको हम कैसा करेंगे, देखो दूसरा रास्ता भी है इसको, -48p⁴ -9p²। देखो दोस्तों आपको पता होगा, अगर मान लो हम डिवाइड 2 टाइप से करते हैं। देखो पहला टाइप जो करते हैं हम, तो 25 मान लो डिवाइड बाय 5 है, 25 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर हम ऐसा निकालते हैं 5 5 का 25 = 0 0। और दूसरा मेथड इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, इसको हम डिवाइड नहीं करते, ऐसा बोलते हैं इसको, आपने पढ़ा भी होगा, इससे पहले सीखा भी होगा 7th क्लास में। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5 5 5 5 यानी इसका आंसर आएगा 5। सेम ऐसी इसी तरह से हम ये जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो यानी आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आएगा। कौन से मेथड से करो, अभी जो मैंने पहले मेथड से बताया, इससे पहले जो इक्वेशन लिए थे, दो जितने भी सारे एग्जाम्पल लिए थे, उसी मेथड से करो या इसी मेथड से करो, आपको दोनों को भी आंसर एक ही आएगा। देखो अभी क्या आएगा, देखो अभी देखो अगर 48 को कैसा करूं मैं, देखो 60 × 3 ऐसा किया तो 60 × 3 किया, और देखो या p⁴ है, अगर इसको मैंने ऐसा किया तो p² × p² क्या हो गया अपना, देखो 16 × 3 आएगा 48 और p²। देखो दूसरा है 9 है, यहाँ क्या है 9 है, सॉरी माइनस करो, इसको माइनस का सिंबल लिखना भूल गया, माइनस। तो अभी इसको क्या करूं मैं, -3 × 3 -3 × 3 इसको अगर किया, अब यहाँ देखो p² है, तो मैंने इसको p² भी, आप क्या करो, p² रखना है तो p² रखो, या नहीं तो इसको p × p भी कर सकते हो। ओके आया, यहां तक समझ में आया। मैंने क्या किया, डिवाइडेशन किया इसका 16 -16 × 3 -48 -3 × 3 -9, या p⁴ है, इसका मैंने क्या किया
अलग से केस के देखो क्या किया, पी स्क्वायर इंटू पी रेस टू 4 आता है। देखो यहाँ क्या क्या -3 इंटू 3, अगर आपको पी स्क्वायर लिखना है तो पी स्क्वायर लिखो, नहीं तो पी इंटू पी करो, दोनों का ही मतलब एक ही आता है। अब इसको देखो, अब इसमें क्या क्या कट होता है, देखो अभी क्या क्या कट हो जाएगा। देखो ये 3 को ये 3 कट हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ए पी स्क्वायर को ए पी स्क्वायर कट गया। अभी क्या बचा, देखो क्या बचा है, अब ऐसा लिखूंगा -48p⁴ डिवाइड बाय -9p स्क्वायर का कितना है अभी, माइनस क्या बचा है, -16 बचा और पी स्क्वायर बचा। नीचे क्या बचा है, नीचे देखो सिर्फ 3 बचा है, नीचे 3 ही बचा है। इसका यानी इसका जो आया, यहाँ जो क्वेश्चन आया, देखो यहाँ जो क्वेश्चन आया मेरा क्या आया, ये आया, यानी इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन मेरा आया -16p स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अभी कुछ भी नहीं बचा, इसके लिए इसका आएगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आया, देखो इसका रिमाइंडर आता है 0 0, इसका रिमाइंडर कितना आया, 0 0 आया। आया ना समझ में, चलो देखो एक बार कैसा किया है, क्वेश्चन आया मेरा -16p स्क्वायर अपॉन 3, रिमाइंडर आया 0 0। अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, उन्होंने कितने नंबर का है, 4 नंबर का, इसको रब करूँ, चलो इसी को ऐसा एक एग्जाम्पल है वो भी, उसी को हम अभी देखेंगे, मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या दिया है उन्होंने, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4t m क्यूब, क्या दिया उन्होंने, सॉरी 40m⁵ है, 40m⁵, फिर क्या दिया उन्होंने, डिवाइड बाय 13m³ है, डिवाइड बाय 30m³। सॉल्व करेंगे इसको फिर इसी तरह जाएंगे, क्योंकि 30 के टेबल में 40 आता नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग नंबर दिए हैं, इसलिए इसी से हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा मैंने, 40m⁵ डिवाइड बाय 30m³। जैसा हमने पहला यहाँ ये ऐसा लिखा था, सेम वैसा लिख रहे हैं, चलो देखेंगे अभी। 40 ब्रैकेट में करता हूँ 40, अभी 40 का भी क्या करो, डिवाइडेशन निकालो, अभी कैसा आएगा अपने को, जो कि नीचे वाला भी कट हो सके। देखो नीचे वाले में ऐसा डिवाइडेशन करना है, ऊपर वाले में ऐसा डिवाइडेशन करना है कि एक दूसरे को कट हो सके। तो कैसा करेंगे हम, मान लो 10 इंटू 4 किया, तो देखो दोस्तों 10 इंटू 4 किया और ये हो गया नंबर का। फिर अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो यहाँ देखो m³ है ना, यहाँ तो m³ अपने को काटने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, m³ इंटू m² करता हूँ। देखो आपके हिसाब से चल रहा हूँ मैं, आपको समझ अच्छी तरह से समझे, इसलिए कि देखो क्या किया, 40 को कैसा करते हैं हम, 10 इंटू 4, यानी m, देखो m³ और m², m³ और m² किया तो क्या आएगा, m5 आएगा, डिवाइड बाय। अभी सेम अपने को नीचे में ऐसा करना है कि दोनों साइड का डिवाइडेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाए उसमें से। अभी देखो 30 है, यहाँ 30 को कैसा करेंगे, सेम ऐसा करेंगे, 10 इंटू 3 इंटू m³ रखेंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, m³ कट जाएगा ना। देखो अभी देखो यहाँ कट करेंगे, क्या क्या कट जाता है इसमें, देखो क्या क्या कटेगा, देखो ऊपर 10 है, नीचे 10 है, 10 कट गया। फिर यहाँ m³ है, यहाँ m³ है, m³ कट गया। और कुछ कर सकता है क्या, और कुछ कटने लायक है क्या, देखो एक बार कटने लायक कुछ है क्या, नहीं है, तो छोड़ो। चलो 40
m रेज टू 5 डिवाइड बाय 30 m क्यूब इज इक्वल टू, अभी बचा क्या इसमें, एक बचा है 4 m स्क्वायर डिवाइड बाय 3। कितना आसान है दोस्तों। अभी देखो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन आएगा यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेरा 4m स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0 0। रिमाइंडर कितना आया 0 0। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको हार्ड लाइक कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है। चलो आज के टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 10 एग्जाम्पल दिए हैं। आज मैं अभी पांचवा एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ। पांचवा एग्जाम के बाद लेक्चर नंबर 3 को बंद करेंगे और बचे वाले जो एग्जाम्पल जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे। टोटल 2 एग्जाम्पल है दोस्तों, तो अभी 5 करेंगे इस लेक्चर में, 5 करेंगे और अगले लेक्चर में 5 करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है, देखो 5x क्यूब ऐसा दिया ना, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया है x स्क्वायर के बगल में क्या रहता है, एक छुपा वाला 1 रहता है। सिर्फ यहाँ वेरिएबल दिया है, वेरिएबल नहीं, इसके बगल में 1 रहता है। हम कभी 1x स्क्वायर ऐसा लिखते नहीं, कभी 1x स्क्वायर ऐसा कभी नहीं लिखते, पर आपको समझ लेना है कि इसी के बगल में क्या रहता है 1 नंबर रहता है। यानी 1 क्या करेगा 5 से डिवाइड करेगा, फिर 1 3 से डिवाइड करेगा, यानी नंबर को डिवाइड करेगा और जो बचे वाले वेरिएबल्स को डिवाइड करेगा। अभी देखो क्या करेंगे, अब यहाँ देखो यहाँ 1 है ना, 1 5 का 5 आएगा, माइनस की जगह माइनस 1 5 का क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ है एक्स क्यूब, यानी कितना कम पड़ रहा है मेरे को 3 लाने 5x क्यूब लाने में कितना कम पड़ रहा है मेरे को 1 कम पड़ रहा है। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यानी मैंने 5x किया, देखो दोस्तों 5x किया तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर आएगा नीचे 0 0। चलो अभी बचा क्या मेरा 3x स्क्वायर, यहाँ सिंबल कौन सा है माइनस का, तो मैंने यहाँ ऊपर दिया माइनस का सिंबल और ये नीचे लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर। नीचे क्या लिख दिया मैंने माइनस 3x स्क्वायर। अभी देखो दोस्तों यहाँ 1 है बगल में, आप इससे पहले मैंने बताया था आपको, यहाँ 1 है, 1 3 का 3 लिखा मैंने, तो यहाँ 3 की जगह 3 लिख दिया। देखो अभी यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर लाया, तो क्या आ जाएगा मेरा, या माइनस है तो अपना जब माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है नीचे प्लस हो जाता है, यानी ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अपना आंसर आएगा नीचे 0 0। तो दोस्तों यहाँ जो मेरा क्वेश्चन जो आया वो देखो, क्वेश्चन जो आया वो आया 5x - 3। क्वेश्चन मेरा क्या आया 5x - 3 और रिमाइंडर आया 0 0। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0 0। दोस्तों कितना आसान है प्रैक्टिस सेट, हम कितनी आसानी से जा रहे हैं, डरने लायक इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हम आसानी से जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा दोस्तों। चलो, गुड बाय।